वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम लोग अपने वॉल्यूम और कैपेसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। तो इससे पहले आप अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वॉल्यूम और कैपेसिटी का सेकेंड पार्ट, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी सीखेंगे। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूब और क्यूबाइड से। उसके बारे में कुछ हम जानकारी निकालेंगे कि उसमें कोरे कितनी होती हैं, एज कितने होते हैं, वर्टिक्स कितने होते हैं, और भी बहुत कुछ जानकारी निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये हमारा हो गया घन या घनाभ, कुछ भी कह लेते हैं। क्यूब या क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शीर्ष मतलब वर्टिक्स। इसमें वर्टिक्स कितने होते हैं? तो वर्टिक्स मतलब होता है शीर्ष, जहां पे दो या दो से अधिक भुजाएं मिलकर एक जगह मिलती है। तो इसमें देखिए कितने शीर्ष हो जाएंगे हमारे, वर्टिक्स कितने हो जाएंगे? शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 4 आगे के और 4 पीछे के। तो वर्टिक्स कितने टोटल हुए हमारे? 8। कितने वर्टिक्स हो गए हमारे टोटल? 8। और इसके बाद हम एज गिनते हैं। एज मतलब कोर या किनारे। एज होता है, एज मतलब कोर या किनारे। तो एज देखिए, पहला एज ये वाला हो गया, दूसरा एज ये वाला हो गया किनारा, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 10 11 और ये टोटल मिला के 12। कितने किनारे होते हैं, कितने एज होते हैं? 12 होते हैं। अब जैसे एग्जांपल देते हैं आपका, आप किसी रूम में बैठे हो तो रूम में जो दीवार है, आप दीवार को देखिए, सामने वाली दीवार की जो कोना है वो, और फिर उसके सामने वाली दीवार में कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। आपके जस्ट पीछे भी दीवार में कितने कोने होंगे, कितने एज होंगे? 4 एज होंगे। तो आपके टोटल कितने एज हो गए? 8 एज हो गए। तो 8 के बाद ये वाला 9, जो आपके लेफ्ट साइड में ऊपर एक किनारा होगा 9, फिर उस डाउन में होगा, नीचे होगा 10, और फिर इधर नीचे होगा 11, और फिर वो ऊपर किनारा होगा, कितने हो जाएंगे हमारे? 12। तो आप इस तरीके से अपने गिन सकते हैं। और इसी में अगर जो आप वर्टिक्स गिनना चाहें तो देखिए आप कितने कोने हैं, यहाँ पे 3 साइड्स आपस में मिली हैं। तो एक आपके सामने हो जाएंगे जहाँ पे 4 होंगे, और आपके जस्ट पीछे सामने होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा, एक इधर होगा। तो 4 4 मिला के कितने हो जाएंगे हमारे? 8 हो जाएंगे। तो एज। इसके बाद आता है फलक। फलक मतलब सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आगे चर्चा होगी, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फलक क्या होता है? सरफेस। सरफेस मतलब पृष्ठ। पृष्ठ कितने होंगे? जैसे कि आप खड़े हो, फर्श पे खड़े हो, एक फर्श हो गई आपका पृष्ठ, और एक क्या हो गई? छत हो गई। तो कितनी पृष्ठ हो गई? फर्श और छत क्या है? समान है। तो 2 सरफेस हमारे कैसे हो गए? 2 सरफेस हमारे गिन लिए हमने, ठीक है। और फिर एक राइट में सरफेस होगा और एक लेफ्ट में सरफेस होगा। दो सरफेस राइट और लेफ्ट के हो गए, ठीक है। और फिर एक आगे का सरफेस होगा और एक आपके कमरे के पीछे वाली दीवार मतलब पीछे का सरफेस होगा। तो कितने सरफेस हो गए टोटल हमारे? अब इनके अलावा कोई भी सरफेस नहीं होंगे। तो कितने सरफेस हो गए टोटल? सरफेस हमारे कितने हो जाएंगे? 6। तो कितने सरफेस हो जाएंगे हमारे? 6। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो ये समझ जाएंगे तो हमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो निकालना इजी हो जाएगा। तो आप इतना ये समझ लीजिए और इतना ही नोट कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो रिवाइंड करके देख लीजिए। और अपने रूम के, हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, आपका रूम, आप किसी रूम में बैठे होगे तो उसके थ्रू भी आप ये निकाल सकते हो। तो आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं घन और घनाभ का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए पृष्ठ मतलब क्या होता है? जो क्यूब होता है,
क्यूब हमने आपको क्या बताया था, उसमें कितने फलक होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। और क्यूबाइड में भी 6 सरफेस होते हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है क्यूब और क्यूबाइड में, क्यूब की जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और क्यूबाइड की सभी साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं या इक्वल नहीं होती हैं। तो आप देखिए सबसे पहले क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का देखेंगे हम सबसे पहले। सबसे पहले आप देखिए, ये हमने मान लिया इसकी लेंथ और ये हमने मान लिया इसकी ब्रेथ और ये इसकी मान लिया हमने हाइट। तो सबसे पहले देखिए आप एक वक्र पृष्ठ उठाइए इसका, ये हमने उठाया सामने वाला, इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे तो L हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट हमने कहा था दो दो सरफेस होते हैं एक के साथ अपोजिट में, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू H। तो दो सरफेस हो गए हमारे, प्लस अब इसका एरिया निकालेंगे, ये निकल गया, अब इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर होता है तो B इंटू H, तो B इंटू H। लेकिन एक चीज हमने क्या बताया था, इसके एक अपोजिट में भी तो होगा, जब इसके अपोजिट में होगा तो उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 2 इंटू बी इंटू एच प्लस, अब ये कि ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला हमने कितना दे रखा है, ये b और ये l। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, l इंटू बी इसका एरिया। लेकिन इसके नीचे भी तो एक होगा बेस में, तो इसके नीचे बेस होगा तो उसकी भी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, और 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू एच प्लस बी एच प्लस एल बी। या फिर कह सकते हैं 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, इसे ऐसा लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन क्यूब के केस में क्या होता है, क्यूब के केस में क्या होता है, उसकी लेंथ भी सेम होती है, हाइट भी सेम होती है और ब्रेथ भी सेम होती है। तो क्या करेंगे, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2a इंटू ए प्लस अपोजिट दूसरे वाले का, तो फिर उसका भी 2a इंटू ए और फिर दूसरे वाले का भी 2a इंटू ए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना निकल के आ जाएगा, 6a स्क्वायर। तो क्यूब जो क्यूब होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू भुजा स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर, इसको 6a स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर, और क्यूबॉइड का कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का 2 तरीके से निकलता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठ, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब घुमावदार, इसमें हम कोई भी बेस उसका एज उसका किनारा उसका हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो अभी तक हमने क्यूब और क्यूबॉइड का देखा है, इसका हम नहीं देखेंगे। तो पहले देखिए क्या होता है, जो सिलेंडर होता है उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और वो एच हाइट तक फैला हुआ है तो कितना हो जाएगा, वो 2 पाई आर एच। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। लेकिन जो सर्कुलर वाला है, एक सर्कुलर यहाँ पे होगा और एक ऊपर होगा, तो ये भी तो होगा, ये भी तो होगा। तो इसको क्या कर देंगे, इसका भी क्षेत्रफल तो लगेगा क्योंकि इस पे भी पेंट करेंगे। सरफेस एरिया मतलब होता है अगर जो हम उस चीज को पेंट करें तो हमें पेंट कितनी जगह पे लगाना पड़ेगा। तो एक ये नीचे का भी सर्कल हो जाएगा और एक ये ऊपर का भी सर्किल हो जाएगा। तो कितने सर्किल हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा और पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा। तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर।
अब ये टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो जो बेलन होता है, सिलेंडर होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। और इसका अगर जो कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो जो एज है हमारे, इन दोनों को नहीं लिया जाएगा और जो बाकी बचेगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि एक बेलन दे रखा है, उसकी त्रिज्या और हाइट इतनी है, तो आप उसका वक्र पृष्ठ बताइए और संपूर्ण वक्र पृष्ठ बताइए। जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछेगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और जब खाली वक्र पृष्ठ पूछेगा तो हमें वो कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम गोले का भी बताते हैं। चलिए देखते हैं गोले का सरफेस एरिया। तो गोले का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि उसमें कोई एज नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ये गोला है, इसकी रेडियस हमें आर दे रखी है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना तो आता है, लेकिन पेपर में हमारा आता है कि अर्धगोले का सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो अर्धगोले का अगर जो कर्व्ड सरफेस, अर्धगोला अगर इसको दो भागों में हमने बांट दिया, ठीक है, तो अर्धगोला हमारा कैसे बना, ऐसे, और फिर ये ऊपर भी एक वृत्त टाइप में, कटोरी टाइप में बन जाएगा। जैसे गोला होगा, उसको हम गेंद को काट दें तो उस पे भी कोई क्षेत्रफल बनेगा ना, वृत्त वाला बनेगा। तो जैसे ये होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी स्फीयर। तो सेमी स्फीयर का क्या होगा, अर्धगोला। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, इसका आधा तो आधा होगा ही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन इसका आधा पेंट करने में हमने क्या लगाया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर भी तो हमें पेंट करना पड़ेगा, एज का भी जोड़ा जाता है टोटल सरफेस एरिया में, जो किनारे होते हैं उनका भी जोड़ा जाता है। तो इन किनारे का हम क्या करेंगे, इस किनारे का होगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये सर्किल बनेगा, तो इसका सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हमारा निकल के आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा हमेशा, सेमी स्फीयर जो होता है, सेमी स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। और अगर जो हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो अगर जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमसे पूछेगा तो उसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड मतलब जो वक्र है, जो मतलब एज को, कर्व सरफेस एरिया में हमने आपको अभी बताया था नॉर्मल मेन चीज कि उसमें एज नहीं गिने जाते हैं, और टोटल सरफेस एरिया में हमें एज गिने जाते हैं, एज को पेंट किया जाता है, मतलब ये। तो कर्व सरफेस एरिया में एज से कोई हमें मतलब नहीं है, तो एज को हम नहीं लेंगे। तो जितना होगा पूरे सर्किल, पूरे स्फीयर का, उसका आधा ले लिया जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी पे ही कुछ क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, तो आप इसी से क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप जितना भी अगर जो आयतन, धारिता और वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ से क्वेश्चन आएंगे, वो जितना हमने इन 2 वीडियो में पढ़ाया है, इन 2 वीडियो से बाहर का नहीं आएगा। अगर जो आपने इन दोनों वीडियो को कायदे से देखा है तो आपके 2 या 3 नंबर इस एग्जाम में पूरे गारंटीड पक्के हो जाएंगे। तो चलिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और उसमें मेहनत करने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अब तक के नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।